अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आज मर्दों के एक बहुत ही अहम मसले जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है पर बात करूंगा। इसे आम ज़बान में मर्दाना कमज़ोरी या ख़ुसूसन तनाव में कमी के नामों से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में लाखों मर्द इस एक मसले या मर्ज़ का शिकार हैं। इस मर्ज़ को लेकर अक्सर मर्द शदीद एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और हज़ारों रुपए बर्बाद कर लेने के बावजूद भी वो इस मर्ज़ से छुटकारा नहीं पाते। तो मैं आज इसी मर्ज़ यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर बात करूंगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और एक इसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो बनाने में बहुत आसान होगा मगर उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगी अद्वियात की निस्बत बहुत बेहतर और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के होगा। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा सुनकर अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है। आसान और सादा अल्फाज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उस हालत को कहा जाता है जब किसी मर्द को जिनसी सरगर्मी यानी अपनी बीवी के साथ मिलने के वक़्त सख्ती या तनाव हासिल करने या बरकरार रखने में दुश्वारी होती है। अगर ऐसा कभी कभार हो, मसलन शदीद थकावट या शदीद कोई जहनी परेशानी डिप्रेशन के सबब हो, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। मगर अगर यही मसला बार बार हो तो ये जहनी तनाव और मियाँ बीवी के आपसी मसाइल का बाइस बनता है। ये बात याद रखें, इसकी असल वजह ना तो उम्र में ज़्यादती है और ना ही ज़ियाबितस यानी शुगर का मर्ज है, बल्कि इसकी एक बुनियादी वजह कुदरती गैस है जो हमारा जिस्म अपने अंदर खुद बनाता है। ये गैस हमारे जिस्म में तनाव पैदा करने के अलावा बहुत से बुनियादी और अहम काम सर अंजाम देती है। मसलन खून की नालियों को खोलना यानी वैसोडाइलेशन। ये गैस ब्लड प्रेशर में कमी लेकर आती है। इस गैस का जिस्म में अच्छा लेवल दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये दिमागी सलाहियत में बेहतरी लाती है, हमारे स्टेमिना को भी बढ़ाती है और इस गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जब एक मर्द जिनसी अमल के लिए तैयार होता है तो दिमाग उसके खास या पीनस में नाइट्रिक ऑक्साइड के अखराज का सिग्नल देता है, तो इसके नतीजे में स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, खून की नालियां खुल जाती हैं, जिससे उज़्व खास या पेनाइल टिश्यू में तेज़ी से खून भरने लगता है और इस अमल के नतीजे में उज़्व खास या पीनस में इरेक्शन या तनाव पैदा होता है। यहाँ पर यह बात याद रखें कि मशहूर ज़माना दवा जिसे वाइग्रा कहा जाता है वो भी यही काम करती है, यानी खून की नालियों को खोलना। मगर यह गैस क्योंकि कुदरती तौर पर जिस्म में पैदा होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते जो ये दवा शदीद तौर पर पैदा करती है। मगर इसके बरअक्स अगर हमारे जिस्म में ये गैस मुनासिब मकदार में पैदा ना हो रही हो तो इसकी वजह से खून की नालियाँ खुल नहीं पाती और खून का बहाव या खून का फ्लो जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके नतीजे में तनाव या तो बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल भी ना होगा। अगर हम मुख्तसरन नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजूहात को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा वजह उम्र का ज़्यादा होना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार जिस्म में कम होते जाती है। ख़ुसूसन 40 साल या 50 साल की बाद की उम्र में कुछ मर्दों में इसकी कमी 50% तक नोट की गई है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सिगरेट नोशी या अल्कोहल का इस्तेमाल, खुराक का मुनासिब ना होना, मसलन प्रोसेस फूड, चीनी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, सब्जियों और फलों का कम इस्तेमाल करना भी इसकी वजूहात हैं। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कैसे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के दोबारा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन चीज़ों की जो नाइट्रिक ऑक्साइड को कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में बढ़ाने का काम करती हैं, और इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बीटरूट या चुकंदर की। इसका जूस नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में बेमिसाल है। ये इस सिलसिला में कुदरत का दिया हुआ एक बेमिसाल तोहफा है। इसके बाद हम बात करते हैं तरबूज की। तरबूज भी इसी तरह के एक अमीनो एसिड का बेहतरीन सोर्स है जो बाद में जिस्म में एल-आर्जिनिन में तब्दील होता है और ये एल-आर्जिनिन बाद के अंदर जिस्म में ही नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। एल-आर्जिनिन भी एक बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड है।
अब मैं एक कुदरती आपको नुस्खा बताता हूँ जो इस हवाले से यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को कुदरती तौर पर जिस्म में बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद, मुअस्सर और साइड इफ़ेक्ट्स के पाक है। इसके बाद मैं एक और नुस्खे पर बात करूँगा। सबसे पहले हम इस कुदरती नुस्खे की तरफ आते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए आधा कप चुकंदर का जूस, 1 कप वाटरमेलन यानी तरबूज का जूस, आधा चम्मच अदरक का जूस, आधा लेमन का जूस और टेस्ट के लिए इसमें हनी यानी शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जूस के चंद दिनों के इस्तेमाल से आप इसके बहुत ही मुफीद और बेमिसाल रिजल्ट पाएंगे। इस जूस को आप किसी फिजिकल वर्क से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आप कोई मुशक्क़त वाला काम करना चाह रहे हैं तो इससे पहले भी इस जूस को पीने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसी तरह मियाँ बीवी के मिलने से पहले भी इस जूस का जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है और लगातार इसका इस्तेमाल नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ा देगा और आप अपने अंदर चंद दिनों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों की, मसलन पालक वगैरह। ये नाइट्रेट्स का बेहतरीन सोर्स हैं और जिस्म इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर लेता है। इसी तरह लहसुन ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करता है। इसी के साथ साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। जिनसिंग ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आर्जा में मुब्तला मर्दों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। खसूसन जिनसिंग जिसे रेड कोरियन जिनसिंग कहा जाता है, उसका रिजल्ट इस हवाले से बहुत ही मुफीद है। इन चीज़ों के अलावा अनार, डार्क चॉकलेट, पम्पकिन सीड्स, अंडे, नट्स, गोश्त, मूंगफली, बादाम, अखरोट वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसके अलावा एक किस्म का अमाइनो एसिड जिसे L-आर्जिनिन भी कहा जाता है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसके अलावा मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ जो बिल्कुल फ्री है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मुयस्सर होगा। इस टेक्निक में चंद हफ्तों के लगातार इस्तेमाल से आप अपने अंदर बहुत ही मुफीद तब्दीलियाँ पाएंगे। ये टेक्निक बहुत आसान है। इसके लिए आपने 4 सेकंड के लिए अपने सांस को अंदर की तरफ खींचना है और 4 सेकंड के लिए उसको रोक के रखना है और 4 सेकंड में ही उसको बाहर निकालना है। इस अमल को आपने कम से कम 5 से 10 मिनट रोज़ाना करना है। तो चंद हफ्तों के बाद आप अपने अंदर बहुत ही मुस्बत तब्दीलियाँ पाएंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज को रेगुलर करें, खुसूसन कार्डियो एक्सरसाइज को। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आर्जे को कम करने में बहुत ही मुफीद होती हैं। इसके अलावा माउथ वाश को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें क्योंकि ये उन बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है जो मुंह के अंदर होते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करते हैं। इसके अलावा 7 से 8 घंटे की एक पुरसकून नींद लें और इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।